तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और नई मूवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स आई थी और उसने तहलका मचाया था और लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई थी और कम बजट में उसने सुपरहिट और एकदम जो रियलिटी है जो कश्मीर के अंदर असली में हुआ था उसी पर बेस्ड थी। और इसी के बीच में अभी कुछ ही दिनों पहले एक ट्रेलर लॉन्च किया गया है द केरला के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो एक तरह से केरल की उन 32,000 एक तरह से लड़कियों की है जिन्हें एक तरह से अत्याचार कर कर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, एक तरह से उन्हें अपने धर्म के लिए परिवर्तित कर दिया गया। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी पूरी स्टोरी के बारे में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से रियलिटी है जिस प्रकार से केरला के अंदर ये किया जा रहा था और इसे पर बेस है। और इसे इतनी जल्दी इसलिए रिलीज़ किया गया ट्रेलर, एकदम से इसे लॉन्च कर दिया गया और किसी भी एक तरह से आदमी को इसके बारे में पता नहीं था। ये तो ट्रेलर आया और ये एक तरह से आने वाली 5 तारीख को यानी आने वाले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और लोगों द्वारा इसमें कई लोग इसे पसंद कर रहे हैं और कई लोग इसे हेट कर रहे हैं। और अधिकतर लोग इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये एक सच्चाई है, ये रियलिटी है। जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स में बताया गया था उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी जितनी भी अपडेट है सारी की सारी हम आपको बताएंगे। प्री प्रोडक्शन स्टोरी साथ ही साथ जितनी भी अपडेट है वो सारी की सारी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक से सारी डिटेल जानना चालू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 5 तारीख को ऑप्शन रूप से रिलीज़ हो रही है और इसी के बारे में हम बात करते हैं। और कई लोग इसे पसंद कर रहे हैं और कई लोगों द्वारा ऐसा विरोध किया जा रहा है। तो क्या है पूरी स्टोरी मूवी की और साथ ही साथ क्या है इसके एक तरह से राज है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर साइड कर ले। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में बात की जाए तो द केरला स्टोरी सुदीप टॉन सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। स्टोरी केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी का अनुसरण करती है, उनके बारे में बताती है जो इस्लाम में परिवर्तन हो जाती हैं और चारमंती और इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड रिया ISI में शामिल हो जाती हैं। फिल्म ने खुद को एक सच्ची कहानी के रूप में चित्रित करने और झूठे दावे करने के लिए विवादों को जन्म दिया था और केरल की हजारों महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तन किया गया और ISI में भर्ती किया जा रहा है। फिल्म को केरल राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसे संघ परिवार में एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। तो इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसमें संदीप सेन मुख्य रूप से इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इसे लिखा है सूर्यपाल सिंह ने, साथ ही साथ सुदेव सेन इसे लिखते हुए नजर आए और इसी के साथ अमृतपुर अमृतलाल शाह इसे लिखते हुए नजर आए हैं। इसे एक तरह से प्रोडक्शन किया गया है विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस मूवी को एक तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो इसके अंदर कास्ट आदर्श शर्मा, साथ ही साथ योगिता बिहारी, साथ ही साथ सोनिया बलानी, साथ ही साथ सिद्धार्थ इडलानी भी आपको देखने को मिली है। इसकी जो एडिटिंग जो की है संजय शर्मा ने की है। म्यूज़िक की बात की जाए तो वीरेश श्री वल्ले, साथ ही साथ विकर ज्योति। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो सनसाइज पिक्चर और रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो 5 मई 2030 को इसे ऑफिशियल रूप से लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन जैसा कि मैंने बताया लॉन्च होने वाली है और साथ ही साथ इंडिया में, और इसे बनाया गया है हिंदी लैंग्वेज के अंदर। फिल्म में एक आदर्श शर्मा, योगिता बिहारी और सोनी बलानी और सिद्धि इडरानी हैं। ये 5 मई 2030 को रिलीज होने वाली हैं। साथ ही साथ फिल्म को वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित बताया गया है, जबकि दिखाए गए आंकड़ों में विश्वसनीयता किसी भी वास्तविक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। 3 नवंबर 2022 को जारी किए गया एक टीजर में एक तरह से आदर्श शर्मा और प्रताप में एक हिंदू मलयालम नर्स का किरदार निभाते हुए दिखाया गया है, जो एक अफगान जेल में एक तरह से समाप्त होने वाले
पहले इस्लाम में परिवर्तन हो गई थी और आईएसआई में शामिल हो गई। वह हिंदू और ईसाई समुदाय की उन 32,000 लड़कियों में से एक होने की पहचान करती हैं जो केरला से लापता है और इस्लाम में परिवर्तन होने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआई में बढ़ती हो गई है। दावा किया जा रहा है कि आंकड़ा स्वाभाविक रूप से गलत है और जो गलत अनुमान या गलत अध्ययन से संबंधित आंकड़ों की गलत प्रस्तुति में एक्सक्लूजन पर आधारित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो आंकड़ा है इससे भी ज़्यादा का हो सकता है जितना अंदाजा इन्होंने लगाया है और जितने रिकॉर्ड से इन्होंने एकत्रित किया है। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से इन्होंने ये आंकड़ा इकट्ठा किया है। ये आंकड़े तकरीबन 12 साल से इकट्ठे किए जा रहे थे और आज जाकर इस मूवी को रिलीज़ किया जा रहा है और ये सच्चाई है, हकीकत है। इस प्रकार इस मूवी को बताया जा रहा है। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से आंकड़े को गलत बताने के साथ ऑर्गन रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 की रिपोर्ट में कहा है कि 2014 से 2018 के बीच में लगभग 60 से 70 व्यक्ति एक तरह से केरल से आईएसआई में शामिल हुए थे। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार कुछ वर्षों में कुल लगभग 100 से 200 भारतीय संगठन में शामिल नहीं हुए और पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले किसी भी देश के सबसे छोटे आंकड़े में से एक है। अमेरिका विदेशी विभाग ने आतंकवाद पर पहली 2020 की रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया है कि भारत के कुल 66 व्यक्ति थे जो उस समय आईएसआई में संबंधित थे। फिल्म में चित्रित की गई घटना केरल की 4 महिलाओं से प्रेरित एक तरह से लगती है जिन्होंने इस्लाम धर्म में एक तरह से अपना लिया है और 2016 से 2018 के बीच में आईएसआई में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ अफगानिस्तान चली गई है। वे शामिल होने के लिए केरल में 21 एक तरह से सदस्य समूह का हिस्सा थी। 2016 में आईएसआई 2019 में आत्मसमर्पण करने के बाद अफगानिस्तान में कैद है। साथ ही साथ इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसे किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद दोनों आज़ादी के बाद राज्य पर एक तरह से शासन करने वाली केवल 2 पार्टियों ने संप्रसारित गलत सूचना के प्रचार के लिए फिल्म को रिलीजिंग पर आपत्ति जताई है। उन्हें आगे आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता केरल को बदनाम कर रहे हैं और साथ ही संघ परिवर्तन में एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं और लव जिहाद और हिंदुत्व पंडियंत्र सिद्धांत के विचार पर प्रचार कर रहे आरोप का एक तरह से जवाब देते हुए निर्माता शाह ने कहा कि हम जो कुछ भी कहते हैं वह सबूत के बिना नहीं होगा और सेना ने फिल्म के लिए 4 साल का शोध किया है। साथ ही साथ तमिलनाडु के एक पत्रकार द्वारा केरल के मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कहकर कि केरल के खिलाफ साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इसके ऊपर कई एक तरह केस दर्ज कराने के बाद ये कहा है कि केरल के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है और सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट हो रहा है। केरल राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस को इस आधार पर मामला दर्ज कराने का निर्देश किया है। केरल पुलिस के हाई टेक क्राइम इंक्वायरी सेल की रिपोर्ट और हालांकि कानून सलाहकार की सलाह के आधार पर 15 नवंबर 2022 तक प्राथमिकता दर्ज की गई है और 9 नवंबर 2022 तक फिल्म एक जांच के अधीन है। साथ ही साथ आदा शर्मा अली से हनी कृष्णन और फातिमा बे के रूप में आपको देखने को मिली। योगिता बिहारी निन्हा के रूप में, असीम के रूप में सोनिया बलानी, सिद्धार्थ ईरानी के रूप में, गीतांजलि के रूप में। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है जो फिल्म को क्रिएटिव डायरेक्शन भी है। ये 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलने वाली हैं और इसे लोगों द्वारा विरोध और प्यार दोनों ही जताया जा रहा है क्योंकि इसे लोगों द्वारा एक तरह से रियल स्टोरी पर बेस्ड बताया जा रहा है। साथ ही साथ आज के दिन ये रिलीज़ हुई है। आप में से कितने लोग इसे देखने जाने वाले हैं नीचे कमेंट में बता दीजिए। सबसे पहले से मूवी के जो प्रोडक्शन जिन्होंने किया है इस मूवी का विपुल अमृतलाल शाह के बारे में जानते हैं। आमतौर पर विपुल शाह के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की है। वे कई एक तरह से गुजराती नाटकों की एक तरह से भाग निर्देशक है जिनमें से कुछ को गुजराती दर्शकों ने खूब सराहना दी। उन्हें
90 के दशक में अंत में गुजराती फिल्म दारियो जोरू समुंदर के बच्चे से अपनी शुरुआत की, जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में जेटी में जोठिया। 2010 तक उन्होंने 6 निर्देशांक फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से 4 अक्षय कुमार ने भी अभिनय किया। साथ ही साथ लोगों द्वारा बड़ा इन्हें पसंद किया गया। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म कच्छा, भारत में हुआ। ये एक मुख्य रूप से फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर भी है। इनके एक तरह से जीवन साथी का बारे में बात की जाए तो सोपाली कसा, और मुख्य रूप से इनकी वेबसाइट भी है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। साथ ही साथ विपुल अमित शाह ने छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का प्रसारित होने वाले सॉफ ऑर्फन का एक महल शो सपने का एक तरह से डायरेक्ट किया। यह धारावाहिक 1000 से भी अधिक एपिसोडों के साथ लंबे समय तक चलने वाला पारंपरिक नाटक बन गया, और शाह के निर्देशन में बनी फिल्म दारिया छोरू गुजराती थी, जिसके बाद उन्होंने आंखों के साथ हिंदी फिल्म में अपनी शुरुआत की, जो उनके गुजराती नाटक अंधोरा पार्टी पर आधारित थी। ये 2002 की 5 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद इन्होंने अपनी अगली फिल्म उत्तर द रेस्ट ओशन डायन में निर्देशन और आलोचनाओं को प्रभावित किया, जो फिर से एक गुजराती नाटक को आवाज वाली एक तरह से मारी मिशन और गुड बाय डेयर पर आधारित थी। ये 2005 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। उनकी अगली 2 फिल्में नमस्ते लंदन और सिंह इज किंग ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में बॉलीवुड में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2009 में उन्होंने अभिनेता लंदन ड्रेस पर निर्देशन किए। सलमान खान और अजय देवगन और आशिना यूट्यूब बट, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औसतन कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय अभिनेता की 2010 की एक्शन रिप्ले एक दृश्य फिल्म, जो कि अच्छी प्रतिक्रिया लोगों द्वारा इसे दी गई। साथ ही साथ मार्च 2021 में शाह ने अपने 2007 की फिल्म नमस्ते लंदन का सीक्वल बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने अभिनय सोफी खान से शादी की। उनके 2 बेटे हैं और उन्होंने केस कॉलेज मुंबई में अध्ययन किया। सबसे पहले बात की जाए तो इनके बारे में अनखे, जिसके अंदर आपको अमिताभ बच्चन आपको देखने को मिले, साथ ही साथ अक्षय कुमार, अर्जुन राजपाल, साथ ही साथ और भी कई किरदार आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2005 के अंदर एक तरह से वाक्ट द रेस एशियन टाइम, जी हाँ दोस्तों, ये आपको 2005 में, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन के साथ अक्षय कुमार भी देखने को मिले। साथ ही साथ मुख्य रूप से एक और नई मूवी आपको देखने को मिली, जिसका नाम था नमस्ते लंदन, जो कि अक्षय कुमार और कृति कैफ और रशिया कपूर आपको देखने को मिले। और लंदन ड्रामा 2009 अजय देवगन सलमान खान के साथ आपको इस मूवी में देखने को मिले। साथ ही साथ एक्टर रिप्ले, जिसके अंदर अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, साथ ही साथ और भी किरदार आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2018 में नमस्ते इंग्लैंड, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी आपको 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिली। इस मूवी का जो बजट था वो 55 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 करोड़, यानी धूल चाटते हुए ये चाट लिया इसने गोबर। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी सुपर डिसास्टर मूवी निकली कि 55 करोड़ में से 4 करोड़ भी से मूवी ने कमाए नहीं। इससे पहले 2010 में इनकी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसका बजट लगभग 600 मिलियन था, लेकिन उस मूवी ने भी 480 मिलियन डॉलर ही कमाए। ये भी ब्लॉकबस्टर मूवी निकली। साथ ही साथ इसे भी लोगों द्वारा एक तरह से बहुत ही शानदार बताया जा रहा था, लेकिन ये ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इनकी एक और मूवी आपको देखने को मिली थी 2009 में, जिसका नाम था लंदन एक तरह से ड्रीम्स। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का भी बॉक्स ऑफिस बहुत ही घटिया रहा। 45 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने 41 करोड़ पे ही अपने डब्बे डोल कर दी। जी हाँ दोस्तों, इतना एक तरह से ख़त्म मूवीज़ ये दे रहे थे, लेकिन इसमें एक्ट्रेस तो थे, लेकिन मूवी में जो दम नहीं था। इनकी सबसे एक तरह से हिट मूवी आपको देखने को मिली नमस्ते लंदन, जिसने की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे 714 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। लेकिन इस मूवी का जो बजट था 210 मिलियन ही था, लेकिन मूवी ने 4 गुना अपनी एक तरह से कमाई की।
जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी इनके करियर की। एज ए प्रोड्यूसर सिंह इज किंग, जी हाँ दोस्तों, 2008 में ये मूवी आपको देखने को मिली, जो कि आपने देख ही ली होगी। इस मूवी का बजट 30 करोड़ था महज, और 136 करोड़ इस मूवी ने कलेक्ट किए। और कुछ लव कैसा, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी थी, इस मूवी ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। और फोर्स 2021 में इस मूवी का भी डायरेक्शन इन्होंने ही किया। इस मूवी का बजट 28 करोड़ था, मूवी ने 40 करोड़ ठीक ठाक कलेक्शन किया। साथ ही साथ इसी के बाद एक और मूवी आपको देखने को मिली जिसका नाम था कमांडर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने 170 मिलियन के बजट में लगभग 230 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्राप्त किया। साथ ही साथ कमांडर 3 2019 में आपको देखने को मिली, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ था, और मूवी का बजट महज 14 करोड़ था। फोर्स आपको इनकी मूवी देखने को मिली, जिसका बजट तकरीबन 85 करोड़ था, मूवी ने 90 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये भी ठीक ठाक मूवी रही। साथ ही साथ जिसका इन्होंने प्रोडक्शन किया, उन मूवी के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर आपको देखने को मिली है, आदर्श शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिली है। मैं किरदार के अंदर जो 4 लड़कियाँ हैं, चारों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ इनके बारे में और भी डिटेल बताऊंगा। 11 मई 1993 में एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु, तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देती हैं। शर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 2008 की हिंदी फिल्म की हॉरर फिल्म 1990 में प्रमुख भूमिकाओं के लिए अभिनय करना शुरू किया। और साथ ही साथ जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही फिल्म में एक बहुत महिलाओं के अनेक चित्रण की समीक्षाओं द्वारा प्रशंसा की गई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पद्मश्री नामांकन के लिए भी एक तरह से नॉमिनेट किया गया। साथ ही साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता, और हंसी तो फंसी 2014 मूवी में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ रिलीजिंग के बाद उन्होंने सिनेमा एक तरह से हॉल में कदम रखा। दक्षिण भारतीय सिनेमा उद्योग में एस.ओ. सत्यमूर्ति 2015 में और शर्मणा 2016 जैसी तेलुगु फिल्मों में महिला किरदार की भूमिका निभा रही थी। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो आदर्श शर्मा इनका पूरा नाम है। मुख्य रूप से इनका जन्म 11 मई 1992 में हुआ। आज इनकी उम्र महज 30 साल है। मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष 2008 से वर्तमान तक है। इनका जन्म मुंबई के 2 आदर्श शर्मा के रूप में हुआ। उनके पिता S.F. शर्मा डी 2014 मोदेर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इंडियन मर्चेंट नेवी में एक कप्तान थे। उनकी माँ शीला शर्मा एक मलयाली एक तरह से हाउसवाइफ थी, जो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य, गीत और मलबद्ध युग अभिनेत्री थी। उनकी माँ केरला के पलकंटा की रहने वाली हैं, और शर्मा की शिक्षा ऑल्फेस कॉन्वेंट हाई स्कूल बद्रासे में हुई थी। जब वह 10 साल की थी, तब से तय किया था कि वह एक अभिनेत्री बनेगी। वह स्कूल छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने जोर देकर कहा कि वह कम से कम स्कूल शिक्षा पूरी करे। और इसी के साथ 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी। शर्मा जिम्नास्टिक और है वह 3 साल की उम्र में नृत्य कर रही थी, और उन्होंने मुंबई में नटराज गोपी कृष्णन नृत्य अकादमी में कथनांग में स्नातक की पढ़ाई की। जैज और बैलेन के अलावा उसने अमेरिका में 4 महीने के लिए सिलसा सीखा और बेली डांसिंग में बहुत अच्छा होने का दावा किया। साथ ही साथ फिल्म उद्योग में प्रवेश करने की शुरुआत शर्मा ने कई भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन या तो उनके घुंघरालू बालों के कारण या फिर कास्टिंग निर्देशन को अलग किया। वह छोटी दिखती थी। वह अंततः विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित रजनी से दुर्गम के साथ 2009 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में प्रमुख भूमिकाओं में उतरी। एक संयुक्त महिला के उनके चित्रण की समीक्षाओं द्वारा एक मत में प्रशंसा की गई, और टाइम्स ऑफ इंडिया की निकी काजी ने टिप्पणी की कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं और अपने दर्शकों उत्कृष्ट शानदार तरीके से विश्वसनीय रूप से। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी। भट्ट की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 साल और 10 महीने के बाद हिट हुई, और शर्मा को
55वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पद्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया। 3 साल बाद उनकी अगली फिल्म फिर से एक डरावनी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने विक्रम भट्ट जिन्होंने की फिल्म लिखी थी और उन्होंने 1920 के सेलाकन राजेश दुर्गन के साथ सहयोग किया था। फिर हालांकि 1920 की तरह अच्छी तरह से सफल नहीं हुई और नकारात्मक समीक्षाओं के एक तरह से इसे दबा दिया गया और बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। शर्मा को उनके प्रदर्शन के लिए मिश्रित प्रतिक्रिया मिलती रही, जबकि सुझाव चक्रवर्ती ने लिखा कि 1 मिनट के लिए भी वह मानसिक होने की त्रुटि का अनुभव नहीं करती। सिर्फ ही सोनियन चोपड़ा ने कहा कि फिल्म में केवल एक ही जो कि अभिनय करती है। उनकी तीसरी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी हम हैं रवानी कार के 2 साल बाद रिलीज हुई एक महत्वपूर्ण वित्तीय विफलता थी। 2014 में शर्मा की 2 एक तरह से फिल्में रिलीज हुई। पूरी जगन्नाथ का एक तरह से रोमांस हार्ट अटैक विफल नीति और जिसमें उनकी तिपुल एक तरह से तेलुगु की शुरुआत की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणबीर चोपड़ा के साथ वह हिंदी फिल्म हंसी तो फंसी जो कि 7 दिन बाद रिलीज हुई, उन्हें एक सहायक भूमिकाओं में दिखाया गया। उन्हें पूर्व अपने सेहत को कमजोर फिर भी बेहतर एक तरह से शख्सी के रूप में वर्णित किया। साथ ही साथ अपनी तेलुगु डिक्स 2 महीने तक काम किया और शर्मा को द टाइप ऑफ इंडिया के साथ हार्ट एक में उनके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक टिप्पणी मिली। और साथ ही साथ हंसी तो फंसी 2014 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक की सफलता में नाम किया गया। अगली एक तरह से 2 फिल्में तेलुगु प्रीमियम ढाना एक तरह से SO सत्यमूर्ति की थी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों द केरल स्टोरी के बारे में बात की जाए तो सुनप्रेत सेन द्वारा निर्देशित और साथ ही साथ विपुल अमृतपाल सर द्वारा निर्मित एक आगामी हिंदी भाषा की फिल्म है, जो कि केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी है, किस प्रकार से उन पर अत्याचार किया गया और इस्लाम में एक तरह से परिवर्तित उन्हें कर दिया गया। एक प्लान बनाकर उसे पर ये बेस है और चनपत्ती स्टॉल ऑफ एक तरह से ISI में उन्हें शामिल कर दिया गया। साथ ही साथ खुद को एक वास्तविक कहानी के रूप में चित्रित किया है, जिस प्रकार से मैंने पहले बोल दिया था कि ये एक ओरिजिनल स्टोरी है। साथ ही साथ इसे ISI में भर्ती किया जा रहा था। फिल्म को केरला के राजनीतिक दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये सुपरहिट होने वाली है, जिन्होंने आरोप लगाया कि ये संघ परिवार के एजेंडे को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है और इसी बीच इसका विरोध किया जा रहा है। जहाँ तक होगी केरला में से एक तरह से लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ पूरी इंडिया में तो ये तहलका मचाने वाली है। तो आप सभी में से कितने लोग इसे देखने जाने वाले हैं? क्योंकि मैं तो इसे देखने ज़रूर जाऊंगा और इतनी ज़बरदस्त ये मूवी है कि आपको भी इसे मिस नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ये हकीकत दर्शाती है किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था केरला के अंदर, उसे उजागर किया जा रहा है और सभी एक तरह से वुमेन को एक तरह से जागरूक हो जाना चाहिए और इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। इसी के बारे में इस मूवी के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। हमने इस मूवी के बारे में स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है, साथ ही साथ अब प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और साथ ही साथ जिससे उन्हें एक तरह से अल्लू अर्जुन और समंत रघुवरु के साथ कास्टिंग में लिया गया, जो कि उनकी करियर की एक नया मोड़ था और लोगों द्वारा उन्हें जाने लगा। और साथ ही साथ त्रिवेक श्रीविन्यास द्वारा निर्देशित किया गया पावर DRS की एक्शन थ्रिलर राणा विक्रमा पुनीत के साथ राजकुमार और अंजलि उनकी पहली कन्नड़ परियोजना थी। फरवरी 2014 में लगातार 3 दिन में रिलीज हुई। 2 फिल्मों वित्तीय रूप से सफल रही और पहले के स्थान पर 80 करोड़ से भी अधिक की संग्रह किया। सबसे सफल फिल्मों में से एक के रूप में उभरी और समीक्षाओं और विशेष समीक्षाओं द्वारा करने के बावजूद अब तक की सर्वाधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। उनकी अगली फिल्म के लिए उन्हें तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी सुब्रमण्यम मोरसेल के साथ लिया गया। फिल्म एक माध्यम सफलता साबित हुई और शर्मा को उनके प्रदर्शन के लिए अच्छी समीक्षाएं मिली। और साथ ही साथ फरवरी 2016 में शर्मा की 3 रिलीज़ हुई मूवी, जिनमें से 2 तेलुगु भाषा की थी। उनकी पहली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गरम मदन द्वारा लिखी गई उनकी आरती द्वारा निभाए एक चरित्र की प्रेमी रुचि के रूप में लिया गया। और उनकी अगली फिल्म प्रशांत थ्रिलर शरणम थी, जिसमें श्वेत केंद्रीय भूमिका थी जो अपने पूर्व प्रेमी से मदद मांगती है।
वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रोमांटिक कॉमेडी इदु नन्नम आलू थी, जो कि उनकी पहली तमिल फिल्म थी, जिसमें उनकी एक छोटी भूमिका थी। उन्हें किंग कॉन्ग गीत का एक आइटम नंबर भी दिया गया। साथ ही साथ कॉमेडी 2 थी 2013 की फिल्म कॉमेडी एफन मैन आर्मी की अगली कड़ी, जो कि वह विद्युत जामन के साथ एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते हुए भूमिका में नजर आई। 2020 में उन्होंने एक्स एस प्लेस, एक तरह से MX प्लेयर वेब सीरीज के लिए एक तरह से पति पत्नी और पंगे से एक ट्रांसवेज महिला की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2023 में उन्होंने द केरल स्टोरी में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिनमें उन्हें शालिनी उन्नी कृष्णन यानी फातिमा बा की भूमिका निभाई है, जो कि कट्टरपंथी है और इस्लाम में परिवर्तन हो गई है। अंततः आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो गई है। फिल्मोग्राफी इन्होंने 1920 के अंदर मुख्य रूप से की, जिसमें लीसा सिंह राठौड़ के रूप में भूमिका निभाई। 2011 में फिर दिशा मल्होत्रा, साथ ही साथ 2013 में हम हैं रानी कार के, साथ ही साथ दिल का दौरा 2014, हंसी तो फंसी 2014 और 2015 में इन्होंने 3 फिल्में की, सुपुत्र सत्यमूर्ति। साथ ही साथ इसी के साथ बिक्री के लिए सुब्रमण्यम और गरम मसाला, और साथ ही साथ कासमन इदु नमा आलू, साथ ही साथ कमांडो 2, चार्ली चेलियन, साथ ही साथ बाईपास रोड, कमांडो 3, साथ ही साथ ये आपको सेल्फी के अंदर भी आपको देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, सेल्फी के अंदर इन्होंने भूमिका निभाई थी इस मूवी के अंदर। साथ ही साथ लोगों द्वारा इन्हें बड़ा पसंद किया गया। लेकिन सेल्फी जो मूवी है ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो तकरीबन 23 करोड़ रहा, और मूवी का जो बजट था 110 करोड़। जी हाँ दोस्तों, सुपर ब्लॉकबस्टर है। जी हाँ दोस्तों, डस्टर एकदम ख़त्म मूवी, क्योंकि अक्षय कुमार जिस हिसाब से मूवी बनाते हैं, जैसे तो कोई एक तरफ से कोई वीडियो बना रहे हो 2 मिनट में करके छोड़ दियो, और हर महीने इनकी एक और नई मूवी आ जाती है। इसी कारण लोगों द्वारा इनका क्रेज़ कम हुआ और ताबड़तोड़ इन पर हमला बोल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सेल्फी से पहले इनकी कई मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इससे पहले भी इनकी कई मूवीज़ आपको देखने को मिली। राम सेतु जो आप सोचते हो कि सुपर हिट मूवी है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो भी फ्लॉप मूवी है, क्योंकि जो मूवी का जो बजट था वो 250 करोड़ था, और मूवी ने महज 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी। साथ ही साथ इसी के साथ कठपुतली जो कि OTT पे उतारी गई, और साथ ही साथ ओ माय गॉड 2। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी आ रही है इसे OTT पे भी कोई उतारने के लिए राजी नहीं है। यहाँ तक कि वुड किड्स जो कि सबसे ख़त्म OTT प्लेटफॉर्मों से एक माना जाता है, उस पर भी इसे लॉन्च करने पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है। उस पर भी ये लॉन्च नहीं हो पा रहा। आप देखते हैं कि क्या हाल होने वाला है। साथ ही साथ अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा है सभी मेकर्स को, जब तक उनकी छोटे में या बड़े में या मूवी नहीं आ जाती सिनेमा हॉल में, जिसके अंदर आपको एक तरह से अक्षय कुमार के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं J.K. श्रॉफ, जो कि बहुत ही ख़त्म एक्टर है, आप सभी को पता है। दोनों की मूवी आने वाली है और इसका रिस्पॉन्स भी आप देखिएगा। मैं भी बोल रहा हूँ ये भी ब्लॉकबस्टरों में से एक चुनी जाएगी। वेब सीरीज के बारे में बात की जाए तो 2014 से 15 में पुष्कर, साथ ही साथ 2019 में छुट्टी, और 2020 में पति पत्नी और पंगा, साथ ही साथ ऐसा वैसा प्यार और व्यूट से मिले, साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म में टिंडे, मोह, सोल साथी, सुहा बिल्ली 2021, पोल्पू, और वीडियो गेम 2017 के अंदर जिंदगी यू याद आया, साथ ही साथ 2012 में पियो रे पियो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी सारी के सारी मैंने बताई, किस प्रकार से इन्होंने अपने करियर का स्टार्टअप किया। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जो अगले कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगिता बिलानी एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2018 में एकता कपूर की रोमांटिक शो पोलो दिल ही तो है में पलक शर्मा के रूप में अपनी टेलीविज़न डेब्यू किया। इनके बारे में बात की जाए तो इनकी जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 7 अगस्त 1985 को हुआ। आज इनकी उम्र महज 27 साल है।
न्यू दिल्ली भारत में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2017 से वर्तमान तक काम कर रही है। मिस इंडिया राजस्थान के लिए इन्हें एक तरह से अवार्ड दिया गया और योग्यता का जन्म 7 अगस्त 1985 को हुआ। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा मुख्य रूप से 2012 में सुमरेश जैन पब्लिक स्कूल से पूरी की। 2012 से 2015 तक योगिता ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। दिल्ली में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे फरीदाबाद दिल्ली में एनसीआर में रेफर्ड स्टार्टअप में शामिल हो गई। 2016 तक विभिन्न पदों पर काम किया। इसके बाद बिहानी मुंबई चली गई और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ऑडिशन शुरू किया और बाद में उन्होंने 2018 तक ट्रूलिस में एक प्रबंध बिक्री में संचालन के रूप में काम किया, जब उन्हें सोनी टीवी पर एक महत्वपूर्ण इंडियन सोप ऑप्शन में दिल हो तो ऐसा पलक शर्मा की भूमिका मिली। इसके बाद वे कुछ व्यावसायिक विज्ञापनों में दिखाई दी टीवी एड्स में। साथ ही साथ इसी के साथ इन्हें महज कोई फिल्म नहीं मिली। इसके साथ सुपर चैनल शो कवच में एक कैमियो में भूमिकाओं में देखने को मिली। वे नेटफ्लिक्स फिल्म एक बेनाम एक सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी और उन्होंने हाल ही में विक्रम वेदा 2022 फिल्म में चंदा का किरदार भी निभाया था। जी हाँ दोस्तों, ये चंदा जो आपने देखी होगी मुख्य रूप से विक्रम वेदा। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो ये भी ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती थी, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक ठाक रहा। लगभग एवरेज ये मूवी रही क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 135 मिलियन एक तरह से 135 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और मूवी का जो बजट था 120 करोड़ था। यानी ठीक ठाक मूवी ने 15 करोड़ का ज़्यादा एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया बजट से, इसीलिए इस मूवी को भी ठीक ठाक माना गया। और इसी के बाद जो हमारे ऋतिक रोशन साहब हैं, उन्होंने बोला कि अब से मैं कभी भी एक तरह से विलन का रोल नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनका इस रोल के कारण ये मूवी पर इतना इफेक्ट पड़ा और मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है ये विक्रम वेदा एक तमिल मूवी जो कि बड़ी सुपर हिट मूवी थी। 200 करोड़ का बजट उसने पार किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। साथ ही साथ लेकिन इस मूवी ने इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि उस मूवी के अंदर साउथ के बड़े स्टार थे जैसे कि विजय सेतुपति, और इसी कारण उस मूवी को लोगों द्वारा बेल दिया गया। और जिस मूवी की स्टोरी पहले से ही पता हो तो वो कैसे आपको देखने को मिलेगी, इसी कारण इस मूवी को ब्लॉकबस्टर माना गया। तो दोस्तों, इस मूवी के जो एक्ट्रेस हैं उन सभी के बारे में बात कर ली, विक्रम वेदा के बारे में बात कर ली। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे एक और एक्ट्रेस के बारे में, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में अब बात करते हैं। तो इन्होंने अपने करियर के अंदर सबसे पहली फिल्म की फूफे फूटीज, साथ ही साथ टेलीविज़न शो था सॉरी दोस्तों ये, और इसी के साथ 2018 में 10वां कदम दिल है तो है 2018 से 2020 में देखने को मिली फिल्म इनकी बेके बेनाम एक तारीख है आजकल और विक्रम वेदा केरल की कहानी। ये दोस्तों द केरला स्टोरी, जिसे एक तरह से हिंदी में मैं बताऊँ तो मुख्य रूप से। और साथ ही साथ इस मूवी में जो अगली कैरेक्टर आपको देखने को मिली, जिस प्रकार से हमने 2 लड़कियों के बारे में जान लिया है, अब चौथी जो लड़की है उनके बारे में जानते हैं। सोनिया बलानी भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है, जिन्हें बॉलीवुड फिल्म तुम बिन 2 और मार्केट के साथ टेलीविज़न शो में बड़े अच्छे लगते हैं तो मेरे हीरो और डिफेक्ट दादी में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आगरा भारत में इनका जन्म हुआ। फिल्मोग्राफी इन्होंने तुम बिन सेकंड 2016, मार्केट 2018 और द केरला स्टोरी 2023 में आपको देखने मिलने वाली है। भोपाल से बैंक से डिज्नी हॉटस्टार पर ये जो सीरीज आपको देखने को मिलने वाली थी, लेकिन इसे बैन कर दिया गया। साथ ही साथ सिद्धार्थ आपको इस मूवी में सिद्धार्थ इट्टिलानी आपको देखने को मिलने वाली हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 10 जनवरी 1986 को हुआ। एक भारतीय अभिनेत्री है जो तमिल और तेलुगु भाषा की हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म जब लागदी 5 2018 में अपनी शुरुआत किया और उन्हें एक तमिल फिल्म पेदू
नाती दानू काडू 2022 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए पावी के रूप में समीक्षकों द्वारा प्रशंसना की गई। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 10 जनवरी 1986 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 27 साल है, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ये मुख्य रूप से एक अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने अरसों से काम कर रही है। 2017 से इस इंडस्ट्री में इनका उछाल आया और साथ ही साथ वर्तमान तक ये जानी जा रही है। सिद्धार्थ एडानी का जन्म और पालन पोषण मुंबई भारत में हुआ। उनके पिता अशोक वर्ल्ड मॉड्यूलेशन ट्रेनर और उनकी माँ फाल्गुनी देवी एक टेलीविज़न अभिनेत्री हैं। सिद्धार्थ इतलानी ने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर कलाकार के रूप में की, जिसे गुजराती व्यावसायिक नाटक आज रविवार के लिए लिया गया। इसके बाद सिद्धू मिश्र दीवानी अहमदाबाद में पायनिस्ट बनाई गई। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत एक गुजराती फिल्म ग्रेड हाली से की है। उन्होंने मिस इंडिया पर सुपर टैलेंट जीता और 2018 में पेरिस में मिस सुपर टैलेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने जून 2018 में जब्बा लाख दिन पंबा के साथ बॉलीवुड में शुरुआत की। उनकी दूसरी फिल्म नंदी श्रेतव और सुमित विष्णन के साथ प्रेम कथा चित्र 2 थी। 2019 में रिलीज हुई। वह गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्देशित और श्रीनिवासन अभिनय तमिल फिल्म वेदुतानिये काडू में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ दोस्तों उनकी आने वाली फिल्म किस्मतों द्वारा प्रसन्न निर्देशित सही के साथ नूरू कोडू वनियम शामिल है। वह अपने प्रशंसकों के बीच डिम्पा विलेज के रूप में भी जानी जाती है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर में सबसे पहली जो फिल्म की ग्रेड हाली, साथ ही साथ जम्बे लाकड़ी पब, साथ ही साथ प्रेम कथा 2 और अनुकदी ओक्ति आर्यन और दी, साथ ही साथ फिदू तानी मधु काड़ू आर्य 34 और नूरू कोड़ी वालियन से 2022 में आपको देखने को मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ ये एक तरह से सीक्वेंस 2022 में भी आपको देखने को मिली थी और इसका सीक्वेंस जो है आपको 2030 में अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इन सभी के बारे में हमने डिटेल बता दी, जितने भी कैरेक्टर थे, साथ ही साथ सारी की सारी जो चारों के चारों लड़कियां हैं उन सभी के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों हमने इस मूवी के जितने भी कास्ट थे और साथ ही साथ मेकर प्रोड्यूसर सारे के बारे में पूरी की पूरी जो डिटेल थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ इससे पहले एक और मूवी आपको ज़बरदस्त देखने को मिली थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, वो भी इसी टाइप की मूवी थी। उसका भी लोगों द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन फिर भी वो एकदम बहुत अच्छी स्टोरी थी और लोगों द्वारा उसे पसंद किया गया। साथ ही साथ सुपर हिट वो मूवी रही थी। इस मूवी की रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो ये ऑप्शनल रूप से आपको अभी G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और 11 मार्च 2022 को इसे ऑप्शनल रूप से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। मूवी का बजट महज 15 से 25 करोड़ था, लेकिन मूवी ने लगभग 350 करोड़ का कमाई का रिकॉर्ड बनाया था। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं, क्या था इसका मुद्दा और क्या थी इसकी डिटेल। साथ ही साथ स्टोरी भी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने लिखा और निर्देशन किया। फिल्म एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करती है जो 1980 के दशक में भारतीय प्रशंसक कश्मीर से कश्मीर हिंदियों के पलायन पर केंद्रित हैं। इसमें पलायन और उससे जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है एक नरसंहार के रूप में, एक धारणा जिसे व्यापक रूप से विद्रोह द्वारा गलत माना जाता है। फिल्म का दावा है कि इस तरह के तथ्यों को खामोशी की सजा के तहत दबा दिया जाता है। साथ ही साथ इसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है और इसे लिखा विवेक अग्निहोत्री, सौरभ ए पांडे। साथ ही साथ उत्पादन इस मूवी का तेजा नारायण अग्रवाल ने किया है। साथ ही साथ अभिषेक अग्रवाल, साथ ही साथ पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री इस मूवी के प्रोडक्शन में देखने को नजर आए हैं। इस मूवी के अंदर आपको अभिनेता
मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती जो पुराने एक्टर है इसमें देखने को मिले अनुपम खेर। साथ ही साथ इसी के साथ आपको दर्शक कुमार आपको देखने को मिले, और साथ ही साथ पल्लवी जोशी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको देखने को मिले चिमी वेल्लिका भाषा शुभली आपको देखने को मिली। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी का काम जो संभाला है उदय सिंह मोहिते ने। साथ ही साथ इसे एडिटिंग की है शेख राजाध्यक्ष ने। साथ ही साथ इसके अंदर जो म्यूजिक दिया है रोहित शर्मा ने। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो जी स्टूडियोज और अभिषेक अग्रवाल स्टूडियोज ब्रॉड प्रोडक्शन ने किया था। मुख्य रूप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जी स्टूडियोज ने किया है, और ये आपको ऑप्शनल रूप से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आपको देखने को मिलेगी। इसकी रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो 11 मार्च 2022 को इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया, और महज इसकी लेंथ 170 मिनट थी। भारत के साथ साथ और भी कंट्री में इसे रिलीज़ किया गया, और मूवी जो थी हिंदी में बनाई गई थी, मल्टीपल लैंग्वेज में डब की गई थी। मूवी का बजट 15 से 25 करोड़ था, और इसने बॉक्स ऑफिस से लगभग 350 करोड़ का कलेक्ट किया। द कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शक कुमार, पल्लवी जोशी आदि अभिनेता थी। कथानक एक ही कश्मीर हिंदू कॉलेज छात्र का अनुसरण करती है, जिसे उसके निर्वासित दादा ने पाला और अपने माता पिता की मृत्यु की परिस्थितियों से ज्ञान से परीक्षित था। अपनी दादा की मृत्यु के बाद छात्र जो कॉलेज में विश्वास करने के लिए आता है, पलायन स्वयं में अपने परिवार की मौत के तथ्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित हो गया है। प्लॉट वर्तमान समय में राज की खोज में 2020 और उसके परिवार के 3 साल पहले ट्रेवल्स के बीच वैकल्पिक है। ये फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में, और ये एक व्यापारिक सफल रही। भारत की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा प्रचार और कर लाभ में प्रयुक्त हो। साथ ही साथ फिल्म आलोचना में स्वागत मिश्र था, और छायांकन अभिनय के साथ साथ समोत्र माना गया, और इस्लामोफोबिया का प्रचार करने के लिए प्रचारक के लिए आलोचनाओं को प्रकाशित करने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, ये उस समय में बहुत ही ज़बरदस्त हिट रही थी, और लोग उधर इसे बड़ा पसंद किया गया था। उसी की टक्कर की एक मूवी आपको देखने को मिली है द कश्मीर फाइल्स के बाद द केरला स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे जो मूवीज़ है वो रियल एक तरह पे रियल स्टोरीज पे बेस है। साथ ही साथ ये दोनों ही मूवी बड़ी सुपर हिट थी। इसी के बाद जो मूवी ये आई है द कश्मीर फाइल्स, ये भी बड़ी सुपर हिट है, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस मूवी का मज़ा ले सके। साथ ही साथ दोस्तों, इस मूवी की रिलीजिंग डेट मैंने आपको बताई दी थी, कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ OTT राइट, सारे के सारे राइट मैंने आपको बता दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों, इस मूवी के साथ साथ कश्मीर फाइल जैसे कि हम कवर कर रहे हैं, इसके बारे में सारी डिटेल हम आपको बताया कि क्या क्या बवाल हुआ और क्या क्या हुआ। द कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती जैसे कि आपको देखने को मिले थे, और इसे 2000 और उसके परिवार के 30 साल पहले ट्रेवलर के बीच हुए फिल्म है। ये फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। ये एक वेबसाइट सफल रही। भारत की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा इसका प्रचार किया गया, और फिल्म का आलोचना स्वागत मिश्र था और छायांकन के लिए विभिन्न समेत माना गया। प्रचार करने के लिए प्रसार के लिए आलोचनाओं को आकर्षित करने वाली कहानी थी, और समर्थकों ने कश्मीर के इतिहास का एक अनदेखा पहलू दिखाने के लिए फिल्म के इतिहास का एक अनदेखा पहलू दिखाने के लिए फिल्म की प्रशंसा की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई भाजपा मंत्रियों ने फिल्म की प्रशंसा की। भारत भर के थिएटरों में नफरता फैलाने वाले भाषण देते हुए हिंसा के लिए उनके उत्कृष्ट सहित मुस्लिमों के खिलाफ 28 अप्रैल 2020 तक फिल्म की, जिसने लगभग 15 करोड़ यानी 1.9 मिलियन से भी 25 करोड़ 3.1 मिलियन के साथ ही साथ 340 करोड़ की कमाई की, लगभग 43 मिलियन USD में।
दुनिया भर से 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई। प्लॉट अक्सर वर्ष 2020 में सेट की गई और समकालीन अवधि के बीच स्विच करता है। पूरी फिल्म 1988 से 1990 में फ्लैक्स फैल रही और 1988 से 1900 में कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने मुस्लिम घाटी को कश्मीर हिंदू पंडितों को रालविल दिलवे और येचुई और एलएसएफ भट्ट और साथ ही साथ दादा से पूरे कश्मीर पंडित समुदाय घाटी पुष्करनाथ पंडित और एक विशेषज्ञ अपने बेटे के कारण सुरक्षा के लिए चिंतित थे, जिस पर आत्मविधि द्वारा भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया गया था। पुरुष ने मिस्र ब्रह्मदत्त, जो कि एक सिविल सेवक रह चुका है, वह ब्रह्म पुष्कर के साथ कश्मीर की यात्रा करते हुए कश्मीर पंडित के खिलाफ हिंसा को देखता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही साथ बिट्टी अपनी जान के बदले शहद को कारण के खून से खाने एक तरफ से चावल खाने के लिए मजबूर कर देता है। बिट्टी अपने गिरोह और घर छोड़ने के बाद पुष्कर में एक डॉक्टर मिस्र मल्होत्रा कुमार पर एम्बुलेंस लाने वाले कारण जान बचने की गुमान लगाई है, लेकिन अस्पताल हो चुका है, जो कि अस्पताल कर्मचारी गैर मुस्लिम का इलाज करने से मना करते हैं और इसी कारण से गोलियों से घायल होकर दम तोड़ देता है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुष्कर और उनके परिवार को उनके पत्रकार मिस्र विष्णु राम एवं हिंदू कवि कोल्स के साथ ले जाया जाता है, जहाँ कि मुसलमानों के साथ सौंदर्यपूर्ण संबंध रखता है और कोल कई पंडितों को अपनी घर ले जाता है। उन्हें अग्रवर्ती का एक समूह सुरक्षित देने की आड़ में केल्स और उसकी बेटी को लेने आता है। बाकी पंडित वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोल्स और उसकी बेटी की लाश पेड़ पर लटकी देख चौंक जाते हैं। कश्मीर घाटी की शरणार्थी पंडित जम्मू में बसते हैं और वलपरास और खराब परिस्थितियों में रहते हैं। ब्रह्म और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अनुरोध पर गृह मंत्री जम्मू शिविर को दौरा करते हैं, जहाँ पुष्कर अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए कश्मीर पंडितों का प्रोग्राम की मांग करता है। ब्रह्म सादर को कश्मीर की नंदमार्ग में एक सरकारी नौकरी दिलवाने का प्रबंधन करता है और परिवार को वहां से चला जाता है। एक दिन बिट्टू के नेतृत्व में आतंकवादी एक समूह भारतीय सेना के सदस्यों के रूप में तैयार होकर आते हैं और नंदीग्राम पहुंचते हैं। वे वहां रहने वाले पंडितों को घेरने लगते हैं। जब आतंकी उसके बड़े बेटे शिव को पकड़ लेते हैं तो शादर प्रतिदिन होता है और गुस्से में फारकुन ने उसके कपड़े उतार दिए हैं। साथ ही साथ उसे एक तरह से देखता है, वह शिव और शेष पंडितों को लाइव देखता है और उन्हें एक सामूहिक खबर में गोली मार देता है, जो उसके बारे में एक तरह से फैले हुए उसको व्यक्त करता है। और 2020 के अंदर मुख्य रूप से बताया जाता है वर्तमान समय में सादर के छोटे बेटे कृष्णा को पुष्कर ने पाला और उसका एक तरह से मानना है कि उसके माता पिता एक दुर्घटना में एक तरह से मर चुके हैं। और एमसीयू के एक छात्र कृष्ण प्रोफेसर राधिका मेनन के प्रभाव में जो कश्मीरी अलगन के समर्थन है। पुष्कर के मित्र ब्रह्म मिश्र और महेश और पुलिस अधिकारी हरिनारायण, जिनके कारण के मरने पर कश्मीर से सेवा की थी, उनकी स्मृति में मुख्य रूप से कश्मीर घाटियों को याद करते हुए ब्रह्म नरसंहार करते हैं। कृष्णा एमयूस का छात्र चुनाव लड़ता है। प्रोफेसर राधिका मेनन की सलाह के कारण वह पुष्कर के गुस्से के लिए कश्मीर के मुद्दे के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। बाद में जब पुष्कर की मौत हो जाती है तो कृष्णा पुष्कर की अंतिम इच्छा के अनुसार राख को बिखेरने के लिए कश्मीर और अपने पैतृक घर जाता है। मेनन ने कृष्ण से सरकार के कथित अत्याचारों को उजागर करने के लिए कश्मीर में कुछ फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। मेनन एक संपर्क की मदद से कृष्ण बिट्टी से मिलता है और उसे पंडितों की स्थिति के बारे में जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है, लेकिन बेटा खुद को एक जमाने का गांधी बताता है जो एक अहिंसक लोकतंत्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। बिट्टी का दावा है कि वह भारतीय सेना थी जिसने कृष्णा की मां और भाई को मार डाला था। जब कृष्ण ब्रह्म से इस दावे के बारे में सवाल करते हैं तो ब्रह्म ने उसे समाचार पत्रों की काटिंग और फाइल सौंप, जिसमें बताया गया था कि भारतीय सेना के सैनिकों के रूप में प्रचंड अग्रवादियों ने उन्हें मार डाला। और कृष्णा दिल्ली लौटता है और एमयू परिसर में एक अनुगठन भीड़ के विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने निर्धारित भाषण देता है। वह कश्मीर के इतिहास और अपने परिवार के अन्य कश्मीरी हिंदू पंडितों को
खो जाने के बारे में बताता है और उनके गुरु प्रोफेसर मेनन और उनके अन्य छात्रों को इकट्ठा करते हैं और कृष्णा को शुरू से बैठकर प्रतिरोध एहसास का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्र अंततः कृष्णा के भाषण का एक तरह से स्वागत करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। मुख्य रूप से ISI ब्रह्मदत्त के रूप में मिथुन चक्रवर्ती आपको देखने को नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको इसी के साथ इसके अंदर अनुपम खेर आपको मुख्य रूप से इस मूवी के अंदर आपको देखने को नजर आए हैं अनुपम खेर के रूप में। साथ ही साथ दर्शन कुमार पंडित कुमार के रूप में, सूरज पंडित कुमार के रूप में और राधिका मेनन के रूप में पल्लवी जोशी। साथ ही साथ चिन्मय मंडेव फालू मलिक बिट्टा के रूप में, प्रकाश बेलवाड़ी डॉक्टर महेश कुमार के रूप में, पुनीत स्टीव TGP हरियन नारायण के रूप में और शारदा पंडित के रूप में बासा सुबरी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अमित बहला। साथ ही साथ शिव पंडित के रूप में पृथ्वीराज सराय। प्रोडक्शन की बात की जाए तो 14 अगस्त 2019 को अभी एक अग्निहोत्री ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2020 को इसे रिलीज करने के इरादे से फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ फिल्म की घोषणा की थी। फिल्म का विकल्प कश्मीरी पंडितों का पालन और साथ ही साथ 80 के दशक से 90 के दशक की शुरुआत के बीच का है। अग्निहोत्रियों ने फिल्म को स्वतंत्रता भारत की अनकही कहानी और त्राही की दूसरी किस्त बताई है, जिसके अंदर द संकट फाइल से 2019 और आगामी द डेल्ट फाइल शामिल है। उत्पादन के हिस्से के रूप में अग्निहोत्री ने पायलट से 700 भी अधिक प्रवासियों का संस्कार करने का दावा किया है। 2 साल की अवधि में उनकी कहानी को रिकॉर्ड किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर दिसंबर 2019 में फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। मार्च 2020 में होने वाले फिल्म के पहले शेड्यूल को भारत में कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया और बाद में उसी वर्ष दिसंबर में मसूरी में शुरू की गई। पूरी फिल्म की शूटिंग 30 दिनों में की गई। ज़्यादातर मसूरी, देहरादून में, साथ ही साथ डल झील सहित कश्मीर में 1 सप्ताह की शूटिंग शेड्यूल के साथ योगराज सिंह को 2020 से 21 में भारतीय किसानों के विरोध में उनके भाषणों के लिए दिसंबर 2020 में उत्पादन शुरू होने से पहले हटा दिया गया। साथ ही साथ सराहना की उत्पादन के दौरान आत्महत्या से मृत्यु हो गई। साथ ही साथ उत्पादन 16 जनवरी 2021 को पूरा हो गया। जी स्टूडियो और IM बिल्ड और अभिषेक अग्रवाल और ओट बैनर तेल एज नारायण ने अग्निहोत्री द्वारा निर्मित ये फिल्म 15 करोड़ लगभग 1.9 मिलियन के बजट में बनी और मूवी ने 25 करोड़ लगभग 10 मिलियन के बजट से भी ज़्यादा एक तरह से अंदाजा लगाया गया था। साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो भारतीय सेंसर बोर्ड SBSC ने द कश्मीर फाइल्स को सर्टिफिकेट दिया और 18 और उससे अधिक आयु के लिए इसे एक तरह से लॉन्च किया गया। बाकी 18 से कम इसे देख नहीं पाएंगे। CBS के अनुसार ये ड्रामा शैली की एक फीचर फिल्म है और CBSE रिपोर्ट फिल्म में व्यापारिक वृत्तचित्र होने पर कोई उल्लेख नहीं है। ब्रिटेन बोर्ड ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने पाया कि फिल्म में गंभीर खून हिंसा है और फिल्म को केवल 15 साल और उससे अधिक उम्र के दर्शकों को उपयुक्त प्रमाणित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सेंसर ने इसे 18+ एक रेटिंग दी, यानी न्यूजीलैंड में सेंसर फीस ने मौजूदा विवाद में फंस गई थी। फिल्म को मूल रूप से न्यूजीलैंड वर्गीकरण कार्यालयों में R16 अग्रीकरण प्राप्त हुआ। साथ ही साथ सिंगापुर और सांस्कृतिक समुदाय, युवा मंडल और गृह मंत्री के परामर्श के बाद मुख्य रूप से इसे फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिल्म के मुसलमानों के प्रति और एकत्र चित्रण को सामाजिक सामंजस्य और धार्मिक सद्भावना को बाधित करने की क्षमता के लिए आयोजित किया गया था। प्रतिबंध को देश की धर्महीन की रक्षा के एक मजबूत हाथ के तरीके के रूप में तर्क दिया गया। सिंगापुर की शासन पार्टी पीपल्स एक्ट पार्टी ने नेस्ली ऑफ धार्मिक सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए लंबे समय के उपकरण पर रखी है। और साथ ही साथ मुद्दे के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के एक निवासी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें इस आधार पर फिल्म की रिलीजिंग को रोक लगाने की मांग की गई थी। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने जनहित याचिका दी, जैसे कि मैंने बताया, जिस
आधार पर फिल्म की रिलीजिंग को रोकने की मांग की गई। फिल्म मुसलमानों को और कश्मीर पंडितों के हथियारों के रूप में चित्रित कर सकती थी, जो कि एक तरफा दृष्टिकोण के रूप से वर्णित है। साथ ही साथ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा सकता है, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। जनहित याचिका को पंछी उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि फाइल्स को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड फिल्म को जारी करने का प्रमाण पत्र चुनौती देनी चाहिए थी। एक अन्य मुकदमा एक भारतीय सशस्त्र बल इंस्पायर्ड लीडर की विधवा द्वारा दायर किया गया, जिसमें कश्मीर विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी। विधवा के मुकदमे में कहा कि फिल्म में उनके पति से संबंधित घटनाओं का झूठा चित्रण किया गया है और इसकी रिलीजिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। तदनुसार अदालत ने निर्माताओं को प्रसंगित दृश्यों को दिखाने से रोक दिया और इसके अलावा सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने की संभावना को स्क्रीनिंग को रोकने के लिए विभिन्न आंदोलनों की विविध याचिका दायर की गई। द कश्मीर फाइल से भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2022 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज होने को तैयार थी, लेकिन कोविड-19 में कॉन्फ्रेंस संस्करण की बसार के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। भारत में 630 स्क्रीन पर रिलीज की गई और बाद में बढ़ाकर 4000 स्क्रीन पर कर दी गई। फिल्म को 19 जनवरी 2023 को फिर से रिलीज किया गया। साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया और साथ ही साथ दोबारा एक तरह से रिलीज़ किया गया इसे 2023 में। तब भी लोगों का क्रेज़ बहुत अच्छा खासा आया इसे देखने के लिए, जो लोग इसे देख नहीं पाए थे। और होम मीडिया की बात की जाए तो ये फिल्म का प्रीमियम 13 मई 2022 को जी5 पर दुनिया भर के स्ट्रीमिंग के लिए किया गया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भारतीय सांकेतिक भाषाओं में से फिल्म के लिए साथ जी5 भारतीय सांकेतिक भाषा में वैश्विक के साथ व्यावसायिक बॉलीवुड फिल्म करने का फैसला किया। दोस्तों इसी के साथ ये आपको जी5 पर दुनिया भर में स्ट्रीमिंग के लिए की गई। हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भारतीय सांकेतिक भाषा में भी इस फिल्म के साथ जी5 भारतीय सांकेतिक भाषा में व्यावसायिक के साथ व्यावसायिक बॉलीवुड रिलीजिंग करने वाला पहला OTT प्लेटफॉर्म बन गया। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताह में 6 मिलियन और 9 मिलियन से अधिक दर्शकों के साथ जी5 की उच्चतम संख्या दर्ज कराई। साथ ही साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने स्पष्ट शब्दों में फिल्म का समर्थन और प्रचार किया, जिसने सिनेमाघरों को महत्वपूर्ण दर्शकों को आकर्षित किया और इसे व्यावसायिक सफल बना दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्य रूप से स्मृति ईरानी ने इसे बढ़ावा देने से सबसे मूर्ख थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से नकारात्मक समीक्षाओं के जवाब में आलोचनाओं पर हमला किया और यह दावा करते हुए एक तरह से कहा कि फिल्म को बदनाम करने की साजिश है, जो इनके अनुसार सच्चाई का खुलासा करती है। उन्हें बधाई देने और साथ ही साथ उन्हें अग्निहोत्री की मुलाकात की, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने किया। भाजपा सूचना और प्रौद्योगिकी प्रवर्तन ने जिसे टीम के प्रचार इकाई के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ इसी के चलते फिल्म को कई भाजपा सहित राज्यों गोवा, मुंबई, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल में मुफ्त रिलीजिंग की घोषणा की गई, जिसमें केंद्रीय मुख्यमंत्री, संसद सदस्य ने हर किसी ने फिल्म को देखा और असम और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मियों को आवश्यकता प्रदान की। यदि वे फिल्म देखने की योजना बना रहे तो असम, कर्नाटक सरकारों ने फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल राज्यों में जहां विपक्ष दल सत्ता में था, भाजपा विधायकों ने अपनी राज्य सरकार से फिल्म को करमुक्त करवाने का अहम किया। देश भर में भाजपा विधायकों ने दर्शकों के लिए मुफ्त फिल्म देखने के लिए स्क्रीनिंग खरीदी है। साथ ही साथ इसकी रेटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, लोगों द्वारा भी बड़ा पसंद किया गया था इस मूवी के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में बात की जाए तो फिल्म नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 43वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रविष्ट थी और लोगों द्वारा इन्हें बड़ा पसंद किया गया। और बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो द कश्मीर फाइल्स ने धीमे शुरुआत के साथ बॉक्स ऑफिस पर प्रभास अभिनेता और राधेश्याम के साथ प्रतिनिधित्व किया, जो उस दिन रिलीज हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में संग्रह पर उच्च हिंसा प्राप्त की गई
और इस फिल्म ने भारत में पहले दिन में लगभग 350 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जबकि 8.5 करोड़ के साथ लगभग 15 करोड़ का आंकड़ा के साथ कमाई दर्ज कराई, जिसमें इसका ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 27 करोड़ के पार पहुंच गया। साथ ही साथ इसी के साथ इसके जो एक तरह से और भी जो कलेक्शन निकल कर आया है, 13 मार्च 2022 को स्क्रीन की संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई और किसी भारतीय फिल्म के लिए अपने सोमवार के संग्रह में सबसे अधिक वर्दी का रिकॉर्ड बनाया और पहले सप्ताह के अंत में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 97.3 करोड़ लगभग 12 मिलियन की कमाई की और पहले सप्ताह से मिली प्रतिक्रिया के बाद 18 मार्च को इसे स्क्रीन की संख्या बढ़ाकर 4000 कर दी गई। जून 2022 में द न्यूयॉर्क के साथ एक साक्षात्कार में अग्निहोत्री ने कहा कि जी स्टूडियोज को फिल्म की विश्वसनीय है और इस प्रकार के प्रोडक्शन स्टूडियोज ने फिल्म को केवल 400 स्क्रीनिंग पर रिलीज किया था और दर्शकों की मांग के जवाब में शौक में वृद्धि हुई। हालांकि जी स्टूडियोज ने स्पष्ट की कि स्क्रीनिंग की संख्या में क्रमिक वृद्धि एक पूर्व निर्धारित व्यावसायिक रणनीति थी जिस पर निर्देशक की सहमति थी। फिल्म रिलीज के 2-3 ही में ही बॉक्स ऑफिस पर सफल हो गई और इसे सरकारी समर्थन और राष्ट्रीय समाचार एवज में तरह से समर्थन किया गया। भारत ने लगभग 290 करोड़ का एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्राप्त किया और विदेशों में भी 43.40 करोड़ डॉलर्स में बात की जाए तो लगभग 5 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। दुनिया भर में लगभग 300-350 करोड़ का संग्रह किया। इसे लगभग 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और कोविड-19 के बाद 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म बन गई और फिल्म अक्षय कुमार स्टार बच्चन पांडे के लिए एक प्रमुख प्रतियोगिता बन गई और जो द कश्मीर फाइल्स के एक सप्ताह बाद रिलीज हुई थी और इसे बॉक्स ऑफिस पर संग्रह को कम कर दिया। साथ ही साथ जिस प्रकार से इसने फिल्म फेयर अवार्ड 27 अप्रैल 2023 को हाल ही में जीता। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और साथ ही साथ डायरेक्शन में भी इसने कई अवार्ड जीते और इसके सॉन्ग भी बहुत ही ज़बरदस्त थे और ऐसी मूवी आपको देखने को मिलने वाली है जिसके बारे में हमने बात की, द केरला स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ये भी इसी प्रकार से तहलका मचाएगी। आज इसकी जो टक्कर के अंदर है, मैं आपको बता दूं, टक्कर के अंदर इस मूवी की टक्कर के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी है वो उतरी है। साथ ही साथ इसी के साथ फास्ट टैक्स जो कि आपको देखने को मिल ही रही है। ऑप्शन रूप से इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो आपको एक तरह से चालू होती हुई दिख गई है 18 मई के साथ। साथ ही साथ किसी का भाई किसी की जान भी ठीक ठाक अभी कई थिएटरों में लग रही है। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी टक्कर के लिए और कई मूवीज़ आ चुकी है जो कि अभी तक जैसे कि PS2, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ सिनेमा हॉल में लग रही है और साथ ही साथ कई मूवीज़ को इन्हें रोक दिया गया है जो कि आपको देखने को मिलने वाले थे और कईयों को सीधा ही OTT पर रिलीज़ किया गया है क्योंकि इसका क्रेज़ मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार से 20 से 600 से 700 एक तरह से थिएटरों में लगाया गया है, स्क्रीन पर लगाया गया है, लेकिन 1-2 सप्ताह में तहलका मचाएगी मूवी और इसकी जो स्क्रीन है वो लगभग 4 से 5 हज़ार से लगभग प्लस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में हमने बात की, सारी डिटेल आपको बताई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, इसके बारे में जितनी भी अपडेट थी, जितनी भी एक तरह से जो अपडेट आई थी प्री प्रोडक्शन कास्टिंग, साथ ही साथ जितनी भी अपडेट थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी। इसकी स्टोरी बताती कि किस प्रकार से 32,000 लड़कियों को एक तरह से इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था और उसे ISI एजेंट बना दिया गया था। जब वो पकड़ी जाती है इस मूवी की स्टोरी के अंदर, जैसे कि मैंने शॉर्ट पर मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वो ISI में शामिल हो जाती है और जब वो पकड़ी जाती है तो उससे पूछा जाता है, तब वो पूरी सच्चाई बताती है और उसी प्रकार से स्टोरी कन्वर्ट होती है, उसके बारे में ही पूरा बताया जाता है कि किस प्रकार से इन लड़कियों को एक तरह से चेंज किया गया और ISI एजेंट बना दिया गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ जितनी भी अपडेट थी मैंने बताई आपको। यदि और भी किसी मूवी सीरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़,
किसी भी लैंग्वेज की मूवी हो, सीरीज हो, आप नीचे कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।